दर्शकों नमस्ते। अभी लाइव हूँ पलवल हतीन रोड से और यहाँ मेरे थोड़ी ही दूर पर रायपुर गांव पड़ता है। मैंने एक खबर पहले भी चलाई थी कि पलवल का जो प्रशासन है वो इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है कि कहीं हादसों का इंतज़ार कर रहा है कि जब तक कोई हादसा नहीं होगा तब तक। नमस्ते भैया, भाई साहब बिल्कुल लग रहे हैं। पलवल का प्रशासन इंतज़ार कर रहा है कि जब तक कोई हादसा नहीं होगा तब तक सड़कें नहीं बनाई जाएंगी। अब देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं कि पलवल प्रशासन की एक बहुत ही बड़ी, मैं तो उसे उपलब्धि कहूँगा, कि बीच रोड पर ये देखिए पीछे से रोड आ रहा है और ये वाइट पट्टी है, थोड़ी ही दूर में वाइट पट्टी है, यानी कि 3-4 फीट में वाइट पट्टी है। और ये नगर परिषद का इलाका है, नगर परिषद पलवल का इलाका है, रायपुर गांव जिसमें पड़ता है। और यहाँ पर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा सीवरेज बिछाए गए थे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेन होल बीच सड़क पर है। बीच सड़क में अब उपलब्धि ये इसलिए है कि हाँ बिल्कुल भाई साहब, देखिए उपलब्धि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रशासन से इसे रिपेयर करने में तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता। अब उस खर्चे को कम करने के लिए यहाँ पर एक पेड़ लगा दिया गया है। और पेड़ देख लीजिए, पेड़ भी ऐसा है, पता नहीं कोई दवाई का पेड़ है या क्या है। और ये देखिए सरिया पड़े हैं, लोहे के सरिया हैं, और ये कम से कम 20 फीट गहरा है। और ये देखिए स्कूटी जा रही हैं, बाइक आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं। परंतु मैं एक बात कहता हूँ, क्या यही सुशासन है? हमारी सरकार जिसे कहती है विकास, क्या यही वो विकास है? पलवल की सड़कों पर कुछ अलग ही नज़ारा चल रहा है, अलग ही बात है। अब इसे मैं लापरवाही कहूँ क्या कहूँ, किसी को समझ में नहीं आती। हमारी बात जब हम बार बार ये मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद भी लोगों को, देखिए अब ये ऑटो रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि अगर यहाँ से जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जी नमस्ते भैया। अब ये गाड़ी भी रुक गई। इसकी स्पीड कम किस लिए हुई? अगर ये यहाँ दे देगा ना गाड़ी का टायर, तो निश्चित ही बड़ा हादसा हो जाएगा। और ये देखिए, ये बाइक कम से कम 1 फुट नीचे होके आई है, क्योंकि ये रोड टूटा हुआ है सामने से। और ऐसे ही ये देखिए, मैं साइड दिखा देता हूँ, पलवल जाने वाली साइड में ये जो सड़क है ये इस तरह से टूटी हुई है कि बस किस समय हादसा हो जाए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सड़क यहाँ से 1 फीट ऊंची है, ये कम से कम 1 से 1.5 फीट नीची है। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से इतनी नीची है। और ये देखिए, ये गड्ढा है, कम से कम 1 से 1.5 फीट नीचा गड्ढा है। और ये सीवरेज का टैंक है, और ये कम से कम भी नीचे 20 फीट गहरा है। 20 फीट गहरा ये गड्ढा है सीवरेज का। ये देखिए, ये ढक्कन भी टूटा हुआ है, ये सड़क भी टूटी हुई है। और जो अगला सीवरेज का ढक्कन है वो कम से कम 6 इंच ऊपर है। यानी कि पब्लिक की जान के साथ में किस प्रकार का खिलवाड़ हमारा पलवल प्रशासन कर रहा है, जिम्मेदार नेता कर रहे हैं। अरे जिन नेताओं को हमारे पलवल के लोगों की हिफाजत के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, आज वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। ये देखिए, अगर यहाँ से गलती से भी बाइक स्लिप हो जाती है तो यहाँ से बाइक गिरेगी और सीधा यहाँ टकराएगी। और निश्चित ही, क्योंकि यहाँ के लोग जो रहते हैं वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, और हेलमेट ना पहनने के कारण उनकी जान भी चली जाएगी। और ये यहाँ पर पेड़ भी लगे हुए हैं, ये यहाँ पर बिजली का खंभा भी है। ऐसा समय ना आए, उसके लिए मेरी प्रशासन से अपील है कि कब आपकी नींद टूटेगी। हादसों को दावत क्यों दिए जा रहे हैं ये जो टूटी हुई सड़कों पर? अरे किस बात का इंतजार हो रहा है? ये बड़ी विडंबना है, बड़ी सोचने वाली बात है। अरे गड्ढे ही गड्ढे हैं, कि क्या इन गड्ढों का विकास हो रहा है या इस देश का विकास होगा? आज हमारा देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और ये देखिए, ये बेचारे जा रहे थे, इनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर इनकी मौत भी हो सकती है। देखिए कितना गहरा है, कोई सोच के तो देखे
किस लिए अधिकारी बनते हैं, किस लिए नेता बनते हैं। अगर एक टायर किसी गाड़ी का इसमें नीचे आ गया तो गाड़ी का चैम्बर फट जाएगा और निश्चित ही कोई ना कोई गाड़ी यहाँ पर फंसी भी है। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रैचेज, ये सब गाड़ी के ही हैं, क्योंकि गाड़ी का एक टायर यहाँ गया होगा, एक टायर ऊपर रहा होगा, उसकी वजह से चैम्बर भी अब नुकसान हो रहा है पब्लिक का। अरे जनता तो इस वेट में रहती है कि सड़कें अच्छी बनेंगी, सुविधाएं अच्छी होंगी, पर यहाँ तो देखिए अगर रात बिरात कोई ड्यूटी करने वाला व्यक्ति, कोई युवा, कोई बुजुर्ग यहाँ से अगर गुजरता है तो वो तो अपनी जान पर खेल कर जा रहा है। कितना खतरा यहाँ पर बना हुआ है, कितने महीनों से सड़क की हालत ऐसी है, उसके बावजूद भी हमारे जिम्मेदार लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कमाल की बात है, अपने आप को हम देशभक्त कहते हैं, समाज सेवी कहते हैं। किस बात के तो तुम समाज सेवी हो, किस बात के तुम देशभक्त हो और किस बात के जिम्मेदार नेता हो। बड़ी चिंता की बात है। देखिए पुलिस की गाड़ी गई है, अभी गई है, पीसीआर वैन गई थी, किसी को कोई चिंता नहीं है। कितने अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, कितने नेता यहाँ से गुजरते हैं, कितने जिम्मेदार समाज सेवी और गाँवों के सरपंच पंच यहाँ से निकलते हैं लगातार। पूरे दिन में कम से कम कई निकल जाते होंगे। अब देखिए सर्दी आने वाली है, सर्दियों में क्या होगा, कोहरा होगा, विजिबिलिटी कम हो जाएगी, उसके कारण लोग यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकते हैं। और एक्सीडेंट के बाद देखिए छोटे छोटे बच्चे बाइक पर बैठे हैं। भाई साहब एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए, आपसे बात करनी है, एक मिनट रुकिए आप। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? राकेश। राकेश, कहाँ से हैं? पलवल। अच्छा भाई आपका नाम क्या है? हरिराम। हरिराम, कहाँ से हैं? पलवल से। अच्छा पलवल से हो। पहले तो एक बात बताइए, आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे हो? हाथीन से आ रहे हैं, एक शादी में। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया टाइम है आपका कि अच्छे से आप आ रहे थे। पर एक बात बताइए, जो मेन हॉल टूटे हुए हैं इनके बारे में क्या कहना है? इनकी तो बहुत दिक्कत है सर, हम तो बात करते आ रहे इस रोड पे। अच्छा इसी बात को करते आ रहे थे? करते आ रहे कि मेन हॉल टूटे पड़े हैं, अभी ट्रक वाले ने निकाल दिया और वहीं मार देता। मैंने रात में में दिक्कत इतनी बहुत जबरदस्त दिक्कत है। अब मौसम बदलने वाला है, मौसम बदलने वाला, कोहरे का टाइम आ जाएगा, विजिबिलिटी कम हो जाएगी। रोड है, सिंगल रोड है, स्पीड में वाहन चलते हैं। जी जी, शादियों का सीजन है जी, ट्रक वाला हमें ऐसे कुचल किसी की खुशियाँ मातम में भी बदल सकती हैं। हुआ है 7 खिलाड़ी मौके पे ऑन द स्पॉट यही मरे थे। बिल्कुल, कबड्डी के प्लेयर, एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो हमारे गांव में खेलने के लिए जा रहे थे कबड्डी। किसी का भाई बहन बंधु, कोई अपना मेरा, कहीं भी किसी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। इसमें कोई ये नहीं है भाई, ये तो सड़क ना धर्म देखेगी ना जाति देखेगी, ये तो मार देगी, एकदम मार देगी। अच्छा एक बात बताइए, हमारे प्रशासन के लिए क्या कहना चाहोगे? भाई साहब आप साइड ले लीजिए, मुझे तो डर लग रहा है कि यहाँ पे खड़े होकर बात करना भी। देखो अच्छे से कोई अपना ठीक है, परेशानी प्रॉब्लम है सबको है, लेकिन ना किसी की कोई दूर कर सकता। हमें सुझाव देने चाहिए अच्छे से। आपने हमको रोका, हमारा यही काम है कि भाई अच्छे से सरकार से रिक्वेस्ट चाहिए हमारी, अच्छे से कि जल्दी से जल्दी देखभाल करें नियर प्रशासन, एसडीएम, डीसी, सरकार जो भी अपना, और अपना इसको ठीक करने की। अच्छा एक जान की कीमत कितनी हो सकती है? जान की कोई कीमत का कोई मोल ही नहीं हो सकता। जाता जिसका है उसको पता चलती है। हाँ। जिसका लाल गया, जिसका बेटा बेटी का पता उसको है मेरा दुख दर्द क्या है, बाकी दूसरे को दुख दर्द जाना पता। एक व्यक्ति जाना बहुत बड़ी बात हो, बहुत बड़ी बात है ना। परिवार सड़क पे आ जाता है, अगर किसी का कमाने वाला चला जाता है तो वो जीवन भर परिवार मतलब टूट जाता है। बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी बात है। सरकार से रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर हमारी तो यही है कि जल्दी से जल्दी सरकार इस पे ध्यान दे और ये जो प्रॉब्लम परेशानी है इससे जल्दी से जल्दी ठीक करके इस प्रॉब्लम से हमें जल्दी से जल्दी निजात पाया जाए। भाई साहब पलवल से नूह रोड जाता है, उस पर पिछले 1 महीने के अंदर ही 2 मौत हो चुकी है और दोनों जवान लड़कों की मौत हुई है, और वो भी इसी कारण हुई है कि सड़क टूटी हुई है। लोग इन गड्ढों से बचाने के चक्कर में और साइड ले लेते हैं, क्योंकि इन पे डंपर ट्रक कंपनी इन पे बड़े बड़े वाहन चलते हैं। नियर बाई गाँव है, छोटे स्कूटी भी हैं, स्कूटर भी, ट्रैक्टर भी, खेती-बाड़ी का भी सीजन है जी। मंडी में धान डालने जा रहे हैं तो वो भी काम देखना है, ईंट भट्टे भी बगल में है, शादियों का सीजन भी, बैंक्वेट हॉल भी है, अपनी खेती-बाड़ी का काम चल, सब फिलहाल पब्लिक टोटल रोड पे। बिल्कुल। अच्छा भैया एक बात बताइए, हम नेता किस लिए बनाते हैं? नेता बनाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, सड़कें, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो हमारी, सब सड़क, बिजली, पानी, जी जी, मूलभूत सुविधाएं हैं। तो
बहुत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हाँ। सब कुछ इसमें छुपा हुआ है। क्या यहाँ से जाते नहीं होंगे नेता, जाते नहीं होंगे? क्या यहाँ से अधिकारी नहीं जाते होंगे? एकदम बिल्कुल जाते हैं। जाते हैं ना, क्योंकि हतीन तहसील है, डिस्ट्रिक्ट। क्या पुलिस नहीं जाती यहाँ से? एकदम बराबर। अच्छा, फिर भी उसके बाद भी सोया हुआ प्रशासन है, क्यों वो नहीं बना रहा है? क्या कारण है? सरकार को कुछ एक चीज ऐसी है कि सरकार तक नहीं पहुंच पाती। हाँ। सरकार तक नहीं पहुंच पाती, वो नीचे लेवल पे बहुत बड़ा हादसा कर देती है जब सरकार को पता लगता है कि ये क्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मैं प्रशासन से अपील कर रहा हूँ कि इन भाइयों ने भी जो बताया है, ये देखिए 1 से 1.5 फीट नीचे ये रोड से यहाँ पर गड्ढा बना हुआ है। अरे किसी का बच्चा मर जाएगा तभी नींद खुलेगी क्या प्रशासन की? कम से कम जाग जाइए, हमारा जिम्मेदार प्रशासन, जाग जाइए नेता हमारे पलवल के। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन हादसों का इंतजार करे। अरे सुशासन और विकास की परिभाषा अगर ये होती है तो ये मैं कहूँगा विनाश की परिभाषा है। अधिकारियों को तुरंत हमारे क्षेत्र के नौजवानों की, युवाओं की, हमारे परिवारों की रक्षा करनी चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। बार बार कहने के बावजूद भी अगर कोई नहीं खड़ा हो रहा है तो मुझे लगता है कि आप हमारे नहीं, हमारे विरोधी हो, क्योंकि कोई विरोधी ही ऐसा कर सकता है कि जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर सकता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द, भाई साहब नमस्ते, ध्यान से भाई साहब, ये टूटा हुआ भाई साहब, ये पलवल है। वीडियो को आप शेयर करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितना कह सकते थे उतना हमने कह दिया है। अब अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति होगा, अगर कोई पब्लिक का प्रतिनिधि होगा तो वो जरूर, भाई साहब नमस्ते, सरपंच साहब ठीक है, तो जरूर यहाँ पर सुनवाई करेगा। वीडियो को शेयर करें, आपका धन्यवाद, नमस्ते।